वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम दो ऐतिहासिक घटनाओं का तुलनात्मक विवेचन करेंगे, अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में क्या समानता रही। पहली घटना 14वीं सदी की है, जिसमें दिल्ली के बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी और यहां से अपना लाव लश्कर लेके चल दिया। रास्ते में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं आई, जिससे बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर दौलताबाद पहुंचा तो उसको लगा नहीं, ये जगह ठीक नहीं है, वापस चलो, और फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गया। बाकी बचे हुए लोगों में से काफी ज्यादा फिर जो है रास्ते में काल के गाल में समा गए और मुट्ठी भर लोगों के साथ वापस दिल्ली पहुंचा। ऐसी ही घटना वर्तमान में घटी है जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ किए। वास्तव में यह कहना बहुत कठिन है कि वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले तो भारत को किसके साथ जोड़ा। भाई, वो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के साथ तो भारत नहीं जुड़ा, इस बात की तो गारंटी है। हाँ, वास्तव में उन्होंने भारत को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा। राहुल गांधी आगे आगे चलते रहे और वो भारत को जोड़ने निकले थे। अपने साथ जो लोग थे वो धीरे धीरे किनारे होते गए। ये उसी प्रकार की रही, चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में लोग काल के गाल में समा गए और यहां राजनीतिक दल बदल के कोई भाजपा में चला गया, कोई शिवसेना में चला गया। अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो अभी अशोक चौहान और मिलिंद देवरा शिवसेना में चले गए और अशोक चौहान भाजपा में चले गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर देखा जाए तो शुद्ध रूप से राहुल गांधी के साथ पोलो होलो हो गया। पोलो होलो एक इलाहाबाद के हॉस्टलर्स की शब्दावली है। हुआ क्या, एक दिन एक हॉस्टल में रहने वाला बच्चा आ गया, किसी दुकानदार से झगड़ा कर लिया तो दुकानदार ने उसको पीट दिया। वो हॉस्टल में आया और अपनी कथा व्यथा सुनाया। लड़कों ने कहा चलो चलते हैं। फिर सारे दुकान वाले के पास गए और दुकान वाले के पास पहुंचते उस लड़के ने दुकान वाले को पकड़ा और पीटना शुरू कर दिया। इतने में ही पीछे से एक आवाज आई, पोलो होलो, और जैसे ही वो आवाज आई उस लड़के को छोड़ के बाकी सारे लड़के वहां से पलायित हो गए। अब फिर दुकानदार ने पकड़ के उसको अच्छे से पीट दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राहुल गांधी जी जो काफिला लेके चले थे, धीरे धीरे उसमें से लोग निकलते गए। वास्तव में राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छे खासे टीम को उन्होंने खत्म कर दिया। देखा जाए तो राहुल गांधी को जो टीम मिली थी कांग्रेस की तरफ से, भारतवर्ष में युवाओं की वैसी अच्छी टीम किसी राजनीतिक दल के पास नहीं थी। चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, चाहे हम जतिन प्रसाद की बात करें, चाहे हम आरपीएन सिंह की बात करें, ये अपने जो अलवर के थे भंवर जितेंद्र सिंह की बात करें, या अभी मिलिंद देवरा की जो बात हो रही है। कहने का तात्पर्य है कुमारी सैलजा हरियाणा, कुल मिलाजुला के अब एक सचिन पायलट बचे हैं जो एक कह सकते हैं कि जो उस टीम के सदस्य थे। तो एक अच्छी टीम को कैसे खराब किया जाए, इस अगर विधा के चैंपियन जो है उसमें सबसे पारंगत अगर कोई है तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी की स्थिति, मानसिक दशा कैसी है ये हमें नहीं पता, लेकिन एक बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो लोग कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं उनकी मानसिक दुर्बलता और मानसिक दिवालियापन किस स्तर तक है कि वो राहुल गांधी में भारत का प्रधानमंत्री देखते हैं। कितना दुखद है कि आप घर से निकलते हैं, तैयार होते हैं, रास्ता तय करके बूथ तक जाते हैं, लाइन में लगते हैं और फिर जाके कांग्रेस को वोट करते हैं। भाई, ये बात मेरे समझ नहीं आती कि व्यक्ति, एक वोटर ऐसा कैसे हो सकता है, राहुल गांधी को कैसे वोट कर सकता है। भाई, कांग्रेस को आप वोट कर रहे हैं मतलब राहुल गांधी को कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को कोई कैसे वोट कर सकता है। भाई, मतलब ये बड़ा ही एक उन वोटर्स पे भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरी बात, हम तो कहते हैं कि भाई अभी जो चल रहा है अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, सबको पता है कि कुछ भी हो जाए, भाजपा की या जो एनडीए कोएलिशन है उसकी सीटें बढ़नी है, वो 400 भी हो सकता है, 450 भी हो सकता है।
भाई हम कह रहे हैं कि विपक्ष की जरूरत ही क्या है, विपक्ष नहीं भी रहेगा, ऐसा विपक्ष रहने से अच्छा विपक्ष ना रहे। विपक्ष मजबूत, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना परम आवश्यक है, लेकिन इस प्रकार के विपक्ष का होना और ना होना, भाई ना होना ज्यादा अच्छा, क्योंकि ये विपक्ष नकारात्मक है। तो बस एक ध्यान आ गया एक ऐतिहासिक घटना मोहम्मद बिन तुगलक की, और ऐतिहासिक रूप से मोहम्मद बिन तुगलक को किस रूप में जाना जाता है ये आप सभी को पता है। तो हमको काफी सिमिलरिटी लगी मोहम्मद बिन तुगलक की जो यात्रा थी दिल्ली से दौलताबाद की और फिर दौलताबाद से दिल्ली की, उसी प्रकार की यात्रा राहुल गांधी ने संपन्न किया है भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे। अब भारत कितना जुड़ा है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये है कि इस बार मतदान करते समय इस भारत जोड़ो यात्रा को ध्यान में अवश्य रखें और एक बार कम से कम मोहम्मद बिन तुगलक को याद जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।